हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार, मैं आप लोगों के लिए फिर से एक 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 80 तक ही देखा था, अब 80 के आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि √3/√12 है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, √3 से √12 कटा दीजिए। बटा में तो इसको कटा देना है, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, अगर इसको कटाते हैं तो कितना होगा, √3 से √12 कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/√4 आएगी, ठीक है। अगर √4 को हम लोग निकालते तो कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 82 नंबर कह रहा है कि 3 - √3, क्या 3 - √3 है। देखिए √3 सबसे पहले इसमें देखना है, रूट वाला देखेंगे तो √3 तो बाहर निकल नहीं रहा है, तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखिए अब 83 नंबर कह रहा है 11.2354 और इसमें क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, एक ट्रिक बताते हैं आप लोगों को। जब भी आपको बार दिखे, क्या दिखे, बार दिखे से जब भी आपको बार दिखेगा तो क्या होगा, जब भी आपको बार दिखेगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। जब भी आपको बार दिखेगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या, इसको मार दीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 84 नंबर का रहा है कि 5.2333 ऐसे डॉट दिया हुआ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, यानी कि 3 के बाद डॉट है, यानी कि एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। तो एक संख्या रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, परिमेय संख्या, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/√7 है, तो रूट वाला देखना है। तो √7 तो बाहर निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 नंबर का रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = b³ + r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो इसका एक फॉर्मूला, इसका एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट यानी कि फॉर्मूला होता है इसका, कि जैसा ऐसे दिया रही कौन सा सत्य है, तो इसको क्या मानना है, इसको ताकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ठीक है। यही होता है इसका आंसर, ठीक है। जब ये ऐसा दिखे कि a = b³ + r, तो इसको यही मारना है, 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर कह रहा है कि 5√2 है, 5√2 यानी कि रूट वाला देखना है। तो √2 से बाहर नहीं निकलेगा, तो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 88 नंबर कह रहा है कि 5.2372 है। देखिए यहाँ पर 2-3 दशमलव के बाद क्या, 2372 है। देखिए यहाँ पे इसके आगे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ना डॉट है ना बार है, यानी कि यहीं पे संख्या है, यानी कि 5.2372, ठीक है। तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बार दिया हो, यहाँ पर डॉट दिया रहा है, तो ऐसे देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या 5.2372 है, ठीक है, यहीं पे संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, यानी कि विजातीय है। विजातीय का मतलब क्या होता है, अलग, यानी कि इसमें से सबसे हटके कौन है, यानी कि सबसे अलग कौन है। तो देखिए यहाँ पे 2/3 रूट में 25/49, 2/3 क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, 25 का निकालें तो कितना होगा, 5 होगा। इसका 49 का साथ ही परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, यानी कि रूट से बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे अलग यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, परिमेय, ठीक है। तो पाई तो अपरिमेय है, √7 क्या है, भी अपरिमेय है, ये भी तो अपरिमेय है, रूट से बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन आप इस ये तो निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा, कितना होगा 4, 25 का निकलेगा तो कितना होगा 5, यानी कि क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर चलिए देखते हैं। 91 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है, यानी कि सबसे अलग कौन है, ठीक है। अलग 3/5 क्या है, परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। 16 का निकाल दो 2 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 25/4 भी क्या है, परिमेय संख्या। √2 और 5, √2 तो निकलेगा नहीं, तो क्या अपरिमेय संख्या, ठीक है, अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए इसको समझाते हैं कैसे इसको बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ कि 92 नंबर दिया हुआ है 0.32 और यहाँ पर 2 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। जब ये ऐसा क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है इसको लिख लेना है, ठीक है। 32 है, 0.32 यानी कि 32 है तो 32 लिख लेना है, ठीक है। और क्या करना है, इसको
जिस संख्या जितने संख्या बार लगा हुआ है उतना क्या देना है, 9 देना है, ठीक है। और जितना संख्या पर नहीं दिया हुआ है, जैसे एगो संख्या पर नहीं दिया हुआ तो एगो संख्या पर नहीं दिया हुआ तो एगो 0 डालेंगे, ठीक है। और मतलब जिस संख्या पर नहीं दिया हुआ है, जैसे 3 पर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 3 को घटा लेंगे, ठीक है। समझ आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से सबसे पहले क्या करना, जो संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 0.3, उसको क्या कर लेंगे, लिख लेंगे 32, 0 के बाद हो गया 32, ठीक है। और मतलब जिस संख्या जितने संख्या पर बार लगा हुआ है उतना 9 देंगे, तो एगो संख्या पर बार लगा हुआ है तो एगो 9 देंगे, ठीक है। और जो गो संख्या पर नहीं लगा, जितना संख्या पर नहीं लगा हुआ होगा उतना 0 देंगे, तो एगो संख्या पर नहीं लगा हुआ तो एगो 0 देंगे, ठीक है। और जिस संख्या पर नहीं लगा हुआ है, जैसे 3 पर नहीं लगा हुआ है बार, 3 को क्या करेंगे, घटा लेंगे इसमें से, ठीक है। तो घटाने के बाद कितना आएगा, 32 में से 3 का कितना होगा, 29 बटा में 90, 29/90, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहा 29/90, 29/90 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 93 नंबर देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक है। 2 तथा 2.5 के बीच, ठीक है, यानी कि 2.5 2 तथा 2.5 के बीच देखना है, 3 से आगे नहीं देखना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले जानते हैं हम लोग रूट 11, ठीक है। देखते हैं 93 नंबर, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रूट 11, यानी कि रूट 9। अगर रूट 9 को हम लोग बाहर निकाल दें तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन रूट 9 से ज़्यादा है क्या है, रूट 11, रूट 9 से ज़्यादा है रूट 11, यानी कि हम लोग को देखना है कितना, 3 से कम ही देखना है, 3 से कितना देखना है, कम ही देखना है। लेकिन रूट 9 का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या होगा, 11 नहीं होगा, रूट 11 नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको देखते हैं, इसको 22.5 इसको देखते हैं, तो 22 तो ऑलरेडी ज़्यादा है, भी नहीं होगा। 12.5 ये भी ज़्यादा, यह नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए कौन सा कथन सत्य है। ए नंबर कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या गुणा, देखिए यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे 2 अपरिमेय संख्या, अगर 2 अपरिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे क्या होगा, अपरिमेय संख्या रूट 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले लीजिए, क्या कर रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो रूट 5 ले लीजिए और रूट कितने ले लीजिए, 4, ठीक है। रूट 5 ले लीजिए, फिर रूट 5 ले लीजिए, क्या होगा, रूट 25, ठीक है। इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, तो ये गलत बात है, यानी कि परिमेय आ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, अपरिमेय होता है, यानी कि गलत बात है। और बी नंबर कर रहा है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, जी सही है। तो ये कैसे सही है, देखिए कैसे होता है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल, एगो परिमेय ले लीजिए, से मान के चलिए रूट 4 नहीं, रूट 4 ही ले लीजिए, क्या होता है, परिमेय करा और एक अपरिमेय करा है, एक अपरिमेय यानी कि रूट 5, ठीक है। अगर इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे तो रूट 20 होगा, ठीक है। रूट 20 होगा, यानी कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये सही बात है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4, ठीक है। कह रहा है तब रूट n है, रूट n यानी कि रूट में चढ़ा दीजिए, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा देंगे तो रूट 1 का क्या निकलेगा, 1, रूट 2 का रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, ठीक है। और 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि कभी प्राकृत संख्या आ रहा है, कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत संख्या थोड़ी ना आ रहा है, हमेशा अपरिमेय संख्या, एगो आ रहा है लेकिन एगो परिमेय संख्या भी आ रहा है, हमेशा परिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या नहीं आ रहा है, एक अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। और इसमें क्या कर रहा है, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, तो ये सही है, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो ये तो इसमें संभव है कि इससे होगा कि इससे होगा, इससे होगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर मालूम कीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। पता नहीं है कि कौन कौन सा होगा, इससे होगा कि इससे होगा कि इससे होगा, किससे नहीं होगा, तो इसका डायरेक्ट इसका आंसर मालूम कीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर कह रहा है कि x के पावर n+1 का एक गुणज x+1 है तो n निश्चित रूप से, ठीक है। देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि बहुत मतलब थोड़ा हार्ड था, ठीक है।
अगर इसको बनाएंगे तो बन जाएगा, एक पेज से ऊपर अगर आपको बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा तो इसको बना सकते हैं, लेकिन एक पेज से ऊपर टप जाएगा, बनाना है कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको बताते हैं सिंपल, इसको बता देते हैं हम। इसका आंसर होगा एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, जब ये ऐसा क्वेश्चन दिखे x के पावर 1 + 1 का गुणज x + 1 है तो ये निश्चित रूप से, ठीक है, जब ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या होगा, एक विषम पूर्णांक। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एक विषम पूर्णांक, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर कह रहा है कि संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर कौन से बिंदु प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या, क्या होगा, एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है संख्या रेखा पर। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पे बताए थे कि शांत क्या होता है, शांत क्या होता है, 2 5 2 रहे चाहे 5 रहे चाहे 2 5 दोनों रहे। ठीक है, तो क्या होगा, शांत होगा, लेकिन इसमें 7 आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 343 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना होगा, अगर हम लोग 343 का निकालते हैं गुणनखंड कितना होगा, 7 के पावर 3 ही होगा। ठीक है, गुणनखंड निकालते हैं तो 7 के पावर 3 कितना होगा, 7 के पावर 3। ठीक है, तो 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 यहाँ पे कटा लीजिए। ठीक है, तो कटा लेंगे तो इस 7 के पावर से 3 7 के पावर 3 कट गया, तो बचे क्या, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 बच गया, यानी कि क्या है, शांत है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले दिया हुआ है इसमें 99 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है कि 343 और बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 3। सबसे पहले क्या करना, 343 का भाज्य गुणनखंड निकल 343 का। ठीक है, तो 7 से लगेगा 7 चुका 28, 7 सत्ते 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से लगाइए 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1। ठीक है, यानी कि 7 कितना बार है, 3 बार है, यानी कि 7 के पावर 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 के पावर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कटा लीजिए, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया कितना, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, कि 2 5 बच गया, तो 2 5 रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो क्या होगा, शांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 100 नंबर कह रहा है, 100 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 था 24 प्रत्येक से भाज्य हुआ है। इसमें देखना है कि सबसे क्या कर रहा है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जिसका भाज्य गुणनखंड निकल जाए और इस तीनों से जो कट जाए। ठीक है, और जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है 240 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 1600 पूर्ण वर्ग संख्या लेकिन है, तो 16 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा। ठीक है, कट जाएगा, लेकिन ऐसा ही देखते हैं इसको 3600 का अगर देखेंगे ऐसे भी अभी नहीं कटेगा। अगर 3600 का देखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है और ये 300 कट जा रहा है, 16 से भी कट जा रहा है, 20 से भी कट जा रहा है, 24 से भी कट जा रहा है। ठीक है, कटा के आप लोग देखिएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।